तो वहाँ से ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप हरियाणा भिवानी में आके ऑफलाइन सीखें? तो मैंने बोला नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं लूँगी, मैं तो सीखूंगी तो ऑफलाइन ही सीखूंगी, नहीं तो मैं नहीं सीखूंगी। पापा लोग मतलब बोलते हैं रहने दो, इतना ही पढ़ाई सही है। रुकावट आ गई, आने के बाद मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। शादी हो गई 18 साल में, फिर भी वो भी नहीं बन पाई, मेरा बच्चा हो गया था। तो आपको याद नहीं आती बच्चे की? 1 महीने से पहले मेरा बच्चा एडमिट था। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शूट करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम मई बैच की हमारी स्टूडेंट अंजलि दत्ता का इंटरव्यू शूट करेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत दूर से आई हैं। बहुत दूर इन द सेंस की हमारी पहली स्टूडेंट है जो असम से आई हैं। और असम कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर दूर पड़ता होती थी यहाँ से। ट्रेन में 3 दिन। 3 दिन। और कौन सी ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस आती है शायद ना? हाँ। उससे पहले आप दिल्ली आए? हाँ, दिल्ली आए थे, न्यू दिल्ली में उतरे, फिर उसके बाद हम भिवानी का ट्रेन पकड़े, फिर 4 घंटा तो लग गया। उसके बाद 4 घंटा। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं कि उनको आप पहले ये बताएं कि असम में आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं असम में गुवाहाटी के पास ही डिगारू एक गांव है, तो वहाँ से मैं हूँ। सोनापुर डिगारू एयरपोर्ट के पास में ही रहती हूँ। तो वहाँ से ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप हरियाणा भिवानी में आके ऑफलाइन सीखें? मैं यहाँ पर मैम की वीडियो बहुत पहले से देख रही थी, और यूट्यूब में भी देखा, इंस्टाग्राम में भी देखा, फिर फेसबुक में भी आते थे। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो जो टिक्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से सिखाते थे मैम। तो मेरे को ये लगा नहीं, मैं सीखना है तो मैं उधर ही जाके सीखूंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला जो तू ऑनलाइन ले ले क्लास, तो इस बार वहाँ पर नहीं जा पाएगी इतना दूर में। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं लूँगी, मैं तो सीखूंगी तो ऑफलाइन ही सीखूंगी, नहीं तो मैं नहीं सीखूंगी। डायरेक्ट ऐसे बोल दिया था। कितने दिन से आप ट्राई में थे कि आप ऑफलाइन आके सीखें? कितने दिन में घर वालों को मना पाया? मैंने यहाँ पर तो 3-4 महीने से फ़ोन करना शुरू कर दिया था यहाँ पर। फिर वो लोग बोलते हैं कब आओगे, मैं बोलती हूँ नहीं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। फिर बोले, आपके स्टाफ वाले बोलते हैं नहीं, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हो हमसे। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मेरा प्रॉब्लम आता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आता है, मैं कर नहीं पाती थी वो काम। फिर एक टाइम ऐसा आया मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा को मेरे बोला जे मम्मी मेरे को बाहर जाके मुझे सिलाई सीखना है। तो सब बोले इतना दूर जाके तू क्यों सिलाई सीखेगी? तो मेरे मन में हट आ गई। तो मैंने बोला नहीं, मुझे सीखना है तो उधर जाके सीखूंगी। पढ़ाई मैंने आधा किया है। आधा मतलब कितना? क्लास 10 के बाद 11th फेल किया था मैंने फिर कोशिश करी जो मैं और कॉलेज जाऊं। फिर मम्मी बोलते नहीं, अभी नहीं जा। पापा लोग मतलब बोलते हैं रहने दो, इतना ही पढ़ाई सही है। तो रुकावट आ गई, आने के बाद मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। शादी हो गई 18 साल में। शादी होने के बाद मैंने फिर से सोची, कोशिश की पढ़ाई करूं, फिर भी वो भी नहीं बन पाई, मेरा बच्चा हो गया था तब तक। अभी तो कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरा एक लड़का है। कितने साल की है उसकी? 4 साल का छोड़ के आई हूँ। उसको छोड़ के आए हो अभी? किसके पास रह रहा है वो? मेरे बहन है 3 नंबर, वो उसने मेरे बहन ने सपोर्ट किया, तो उसने अभी देखभाल वही कर रहा है। 3 नंबर मतलब हम 4 बहन हैं। अच्छा, 4 बहनें हैं। हाँ। उसमें 3 नंबर की, मैं सोचा उसका नाम 3 नंबर है कहीं। नहीं वही देख रहे हैं मेरे हस्बैंड, सब वही कर रही है। तो अभी उनसे बात हो पाती है वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल में करती हूँ हर टाइम। तो आपको याद नहीं आती बच्चे की? बच्चे की तो याद आती है बहुत ही। तो अभी 3 महीने कैसे निकले उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें, जैसे कि आप देखो मेरा पे आपको बच्चा कैसा लगा 3 महीने? मैं यहाँ पर आने के बाद भी 1 महीने से पहले मेरा बच्चा एडमिट था। एडमिट था मतलब बीमार था? अच्छा। तो बीमार, उसको निमोनिया जैसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाते थे, उसकी वजह से साल में 2-3 बार एडमिट रहता था मेरा बच्चा। अभी सही है? अभी तो भगवान की कृपा से इस 3 महीने तो उसको तो खांसी भी नहीं हुई। अच्छा। हाँ। तो मतलब भगवान भी ये चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर सीख के जाएं, बीच में छूट के ना जाए ना। तो अभी सीख पाए आप जो हाँ, आप बहुत सोच के आए थे कि? तो जो सोचा था सोचने से भी ज्यादा सीखी हुई हूँ। आपने दामन भी बना रखा था ना? हाँ, है ना? दामन पहना था ना आपने हरियाली तीज पे? हाँ। और आपने खुद सिला था वो? हाँ, सिला था मैंने। तो आपने वो जैसे अपने घर पे दिखाया होगा तो उन्होंने क्या बोला कि क्या पहन रखा है, ऐसा नहीं बोला? नहीं बोला, बोल रहे तुम तो उधर जाके उधर ही सब कर चल उधर ही कर लिया। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जो डांस भी किया उनके जैसे किया, जैसे नहीं हम लोग के स्टेप दे दिया तूने वहाँ पर, तो उसके जैसे ही तूने स्टेप दे दिया। डांस किया था ना अपने स्टेज पे? अपने असमीज गाने में? नहीं, बंगाली था वो। बंगाली गाना था वो? अच्छा।
तो अभी आप बीच में चाहें तो आप बोल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा लेकिन आप बोल सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। মোৰ নাম অঞ্জলি দত্তা হয়। মই ইয়াতে আহি ঋতু টেলেণ্ট ইনচাত আহি মই ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই যিমান ভাবা নাছিলোঁ সিমান তাতকৈ বেছি মই ইয়াতে শিকিব পাৰিছোঁ। যিমান মই ভাবিব পৰা নাই যে নাই মই এটা জেগাত যাই কি কৰিম, কেনেকৈ চলিম, কেনেকৈ থাকিম, সেইটো একো চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ PG ব্যৱস্থা আছে, ইয়াতে শিকায়ো ধুনীয়াকৈ। যদি মেমে শিকাই দিয়াৰ পিছতো আৰু ষ্টাফ আছে, সিহঁতে বুজাই দিয়ে ভালদৰে। বুজাই দিয়াৰ পিছত আমিও বস্তুটো চেষ্টা কৰি থাকোঁ। ইয়াতে ক্লাছ লোৱাৰ পিছত প্ৰেক্টিছ আপোনাৰ ইচ্ছা যিমান টাইম সিমানে কৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা ইয়াতে নাই। आपने बंगाली बोला, अभी बंगाली बोला, असामीज बोला आपने बेसिकली। इसमें क्या बोला आपने? मैंने ये बोला है जो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं, PG का रहने का सब कुछ अच्छे सुविधा है और मैम जो सिखाती है क्लास के बाद, स्टाफ भी है अच्छे से बताते भी है। और वो जो मैं सोच के आई थी यहाँ पर जैसे कितना सीख पाऊँगी इतना दूर आके, कितना खर्चा करके, क्या मेरे को कुछ मिलेगा यहाँ पर, ये सब मैंने सोचा था। लेकिन मेरे को अब ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस हो गया, मैं कुछ कर सकती हूँ। कर सकते हैं बेसिकली। हाँ। करना भी चाहिए। हाँ। अभी आप जैसे मान के चलते हैं, आप 3 महीने आपके यहाँ कंप्लीट हुए, तो अभी आप घर पे जाकर क्या काम करेंगे? बुटीक करेंगे खुद का, घर से काम करेंगे या जॉब करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं तो जॉब नहीं करूँगी, मैं तो अपना खुद का बुटीक ही करूँगी पहले जाने के बाद ही। हाँ। और यहाँ पे जो आपने फैशन सीखे हैं, आप क्या सब में ऐसे फैशन चलते हैं? कुछ तो चलते हैं, कुछ तो इग्नोर करेंगे लोग, ये नहीं पहनेंगे। मैंने अभी खुद अपना बनाया, ये पहना है। कोई बोलेंगे ये कैसे क्यों पहना है, अच्छी नहीं लग रही। कोई बोलेंगे अच्छे लग रहे हैं। जिसको अच्छे लगेंगे वो बनाएंगे और जिसको अच्छे नहीं लगे वो नहीं बनाएंगे। कस्टमर तो आएंगे। देखो कुछ नई चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान के चलो कुछ नई चीज़ें होती हैं तो लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो अडॉप्ट करेंगे, आप ये मान के भी चलना कि आपको देखकर वहाँ पे बहुत सारे लोग ये पहनना भी शुरू करेंगे। हाँ। और आप एक चीज़ ये समझना कि जो मान के चलो एक नई मार्केट आप क्रिएट कर देंगे, जो चीज़ आप बना के वहाँ पे कस्टमर्स को देंगे, एक्चुअल में वो किसी को बनाना ही नहीं आता होगा। नहीं आता, बहुत कम आता है वो, समझे। तो आपका कंपटीशन ही नहीं होगा वहाँ पे। तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और कुछ आप बताना चाहें इसके अलावा, कैसा यहाँ पे आपका अनुभव रहा? 3 महीने सही बीते आपके? हाँ, यहाँ पर जैसे आए तो PG में एक साथ 3 लोग कैसे एडजस्ट होंगे, खाना पीना कैसा तुम्हारे होगा। साथ की लड़कियां तो राजस्थान के हैं? हाँ, राजस्थान से है, दिल्ली से है, एक हरियाणा का भी है और मैं आसाम से हूँ। तीनों जगह अलग अलग से हैं, लेकिन हम लोग तीनों इतने अच्छे से रहते हैं। जैसे छाया दीदी है तो वो तो हम लोग को डांट भी लगाती है, फिर प्यार करती है, गुस्सा भी होती है, फिर प्यार भी करती है। और मुस्कान भी है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग रह जाते हैं, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं। कल्चर भी जानने का मौका मिला होगा आपका। वो तीनों तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं हो पाती थी उनके साथ, क्योंकि मेरा बोल चाल भी अलग था, मैं खाना पीना भी मैं अलग से खाती हूँ। तो उनको थोड़ा पहले दिक्कत था, मेरे से प्रॉब्लम था। लेकिन अब ऐसा हो गया ना, तो मैं अब मैंने बोला था नहीं, मैं PG अलग रूम में चले जाऊंगी। नहीं, वो लोग तो मेरे को जाने ही नहीं दिए। वो तो बोलते नहीं रहेगी तो हमारे 3 महीने एक साथ ही रहेंगे। वो जैसे हम लोग 3 बार हम लोग रूम चेंज किया, लेकिन हम लोग चारों एक साथ ही है। अभी भी हम लोग का रूम में 3 बेड है, लेकिन हम 4 जन नीचे सोते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। इतना मतलब लगाव हो गया यहाँ पर। लगाव काफी हो गया। हाँ, बहुत हो गया। सब लोग बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अंजलि ये कर लो, ये दिखा दो। और मैं अगर किसी से भी पूछती हूँ, सब मेरे को बताते हैं, कोई मना नहीं किया आज तक। तो आप अच्छे से सीख पाए, आपको मतलब सही सब सही रहा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर आके तो बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। और दीदी एक ना इनकी वो करती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जब ये जोए में होते हैं, उल्लास में होते हैं, तो एक वो करते हैं, जीप को हिला के ना अजीब सी आवाज़ निकालते, क्या बोलते हैं आप उसको? हम लोग तो जैसे बंगाली है तो दुर्गा पूजा हो, शादी हो, सब कुछ में हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब ये जो हम लोग का है, तो दिखाएंगे, आप करके दिखाएंगे? क्योंकि 2 बार ये पहले करके दिखा चुके हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कर सकते हैं? हाँ। ओके, दिखाएं। ये बेसिकली मैंने भी ट्राई किया था, होता नहीं। अब अपने से तो ऐसे होता है ना, अब हम जैसे जो हम करना चाहें, जैसे हम करना चाहें तो हमसे तो ऐसे ही होगा। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नहीं, ये जैसे मैंने 3 बार बचपन से सीखते हैं आप ये चीज़ें? कोई करते
सब करते सब हैं, कर पाते हैं सब वहाँ पे? लड़की कर पाते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने 3 बार इसलिए किया है यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोग पूजा में 3 या 5 बार ही यूज़ करते हैं। जैसे शादी में तो 5 बार सब लोग करते हैं नियम के। तो अब यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं रहेगी आपके हिसाब से? नहीं। नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी यहाँ पे ऐसा करने से? हाँ, ये मतलब जैसे हम पूजा में कुछ में जैसे हम लोग सारे घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, फिर हम लोग का एक ऐसा भी रहता है वो भी बजाते हैं, फिर इसके बाद ये भी करते हैं। आपके यहाँ मैंने सुना जो काला जादू होता है वो आप भी सुनते हैं? बंगाल में बोला बंगाल का काला जादू नहीं, हम है। तो बंगाल से नहीं, हम तो आसाम से हैं। हम ये नजदीक है ना? वो तो मैंने कभी गई आपने नहीं सुना ऐसा? हमारे यहाँ बहुत किस्से चलते हैं बंगाल में, बोला काला जादू होता है, बंदे की मक्खी बना देते हैं। नहीं, ये तो हमने देखा भी नहीं कभी। देखा भी नहीं देखा? आपकी तरफ नहीं होता ऐसा? नहीं देखा, सुना है लेकिन देखा नहीं मैंने कभी। देखा नहीं है? लेकिन हम लोग को इधर जैसे चड़क पूजा होता है एक पूजा, उसमें मैंने ये चीज़ देखा है, जैसे बहुत सारे रख देते हैं कुछ में, उसमें से चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उस बंदे को। फिर आग से भी चले जाते हैं, उस बंदे को भी कुछ नहीं होता। फिर जमीन के अंदर भी घुसा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता उनको। ऐसा भी देखा। हाँ, ऐसा एक मतलब पूजा होता है उधर। तो वैशाख मास के पहले दिन ऐसे ही शायद होगा, उसमें होता है। और जैसे ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट उसको भी फोड़ के दे देते हैं खाने के लिए, खा लो। कुछ नहीं होता, वो चॉकलेट की तरफ बदल जाता है। ये सच बात है। आपके यहाँ होते है ये पूजा? हाँ, पूजा होता है ये। मतलब उसको खा जाते हैं उसको? हाँ, वो ट्यूबलाइट को खा लेते हैं। और ये ऐसा है ना, जो आप देखना चौड़क पूजा अगर सर्च भी करोगे आप गूगल में या कुछ में भी, तो जो मछली नहीं मारते, जो जैसे फिश जैसे पकड़ते हैं, वो फिशिंग करते हैं, तो उसमें जिससे कांटा होता है कुछ लगा हुआ, वो बड़ा सा कांटा होता है, उसमें लोग पीठ के अंदर घुसा के फिर उसको चारों ओर घुमा देते हैं। उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, उसमें कुछ होता है, पावर होता है, अलौकिक पावर है। हाँ, अलौकिक पावर है। पूरा एक बम्बू में लगा के रस्सी, उसमें तो पूरा घुमाता है, लेकिन उस बंदे को कुछ नहीं। ये सब में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैदानी इलाका कि पहाड़ी इलाका वहाँ पे? वो असम तो हम लोग तो पूरा पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। हाँ, पहाड़ी इलाका है, हरियाली है, हरियाली, चाय के बागान। अच्छा, आपके नजदीक है? हाँ। आपके यहाँ फिर वो चाय पीते होंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन टी पीते होंगे? सिंपल? हाँ, ग्रीन टी। वो तो जैसे हम क्योंकि मैं पहले ना दार्जिलिंग गया था एक बार ना, वहाँ पे पीते थे तो डायरेक्ट पत्तियों को लेते थे। होते हैं, हाँ। पत्ते होते हैं ना, पत्ते सुखा के उसको डायरेक्ट ग्रीन टी पीते हैं। वही पीते होगे आप भी? नहीं, हम लोग तो, मैं तो चाय नहीं पीती। चाय पीते ही नहीं है? नहीं, लोगों को पिलाते हैं समय पैदा करके। सही है, ये भी सही है। मतलब खुद नहीं पीना, लोगों को पिलाओ। नहीं, हम इधर मतलब ये है ना, जैसे चाय के लिए तो असम विख्यात है, फेमस है। अंजलि दत्ता के नाम से फेमस होगा असम, जब ये सिलाई करेंगी वहाँ पे जाके। और इनके बेहतर भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं। और कोई बात अगर आप बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे हर एक, जैसे मेरे को पहले तो आने के टाइम में बहुत रोक टोक थी, गांव वाले भी बोला तो क्या करेगी बच्चे को छोड़ के, तेरा तो 4 साल का बच्चा है, हर टाइम बीमारी रहता है। बहुत सारी बातें मैंने सुने यहाँ आने से पहले, और मुझे तकलीफ़ भी हुई थी। लेकिन मेरा हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उसने, मैं जब आने लगी थी 5 मिनट के लिए मेरा ट्रेन भी मिस हो गया, जो हम लोग 3 बंदे के लिए किया था। वो जब ट्रेन मिस हो गया था ना, उससे दुख मेरे को कभी नहीं लगा, इतना दुख हुआ, मैंने बहुत रोया। तो उसके बाद उसने सोच लिया, तू क्यों रो रही है पागल, तेरे को तो फिर से टिकट बन जाएगी। वो पैसे चला गया, कोई बात नहीं, फिर से मेरे को टिकट करवाया। उस एक दिन तो नहीं मिला, तत्काल किया, उसके दूसरे दिन फिर टिकट मिल गई, फिर हम लोग आ गए। कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला मैं पहले देखूंगा, सही लगेगा तो छोड़ के आऊँगा, नहीं तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो अकेले आए थे ना? लेकिन नहीं, मेरा हस्बैंड आए थे, मेरे बहन आए थे, मेरा बच्चा भी आया था। शुरुआत में छोड़ने आए थे सब आपको? सब आए थे। और फिर आपको देख के एक स्टूडेंट जुलाई बैच में भी है अभी ना, असम से आए ना? असम से हैं वो, उदालगुड़ी से, बोरो है, बोडो बोलते हैं बोरो। वो मेरे को कह रहे थे कि हेलो भैया को बोलते हैं खमांग, पता नहीं क्या बोल रहे थे, खमांग आबो, दीदी का आबो बोलते हैं, वो आबो, वो बोलता है खमांग आबो, कुछ ऐसा बोलते हैं हम ना। वो मिलती है मेरे को जब, तो वो बोडो लैंग्वेज कह रहे थे, भैया मैं सिखा के जाऊंगी आपको लास्ट में जाते जाते। बोरो भाषा बोलते हैं। आपसे आगे से हैं? हाँ, हम जैसे, हम तो गुवाहाटी के पास में ही है, 1 घंटा का रास्ता है, लेकिन उनका तो बहुत दूर है, तेजपुर की तरफ है, काफ़ी दूर है। ठीक है, इसी इंटरव्यू को हम यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं कि अंजलि दत्ता जी भी उतनी फेमस हो पाएंगी जितना ये सोच के आई थी।
थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। थैंक यू।